अतीक अहमद के पास कितनी वक्त की जमीन थी, अब बताइए आप क्यों थी? अंसारी के पास कितनी थी? ओवैसी साहब के पास कितनी है? हर मुस्लिम व्यक्ति, बच्चा पढ़े लिखे, मुख्य धारा में आए, मुसलमान भाई लोग उससे दुखी होते थे उस कानून से। आज महिलाएं खुश हैं मोदी जी से। ये गोल्डन दिन है, सुनहरा दिन है। आज तक जब से मोदी जी की सरकार आई है, सबसे अधिक तो यहाँ मस्जिदें, पूरी दुनिया से अधिक महिलाएं इस्लाम को मानने वाली सबसे ज्यादा सुरक्षित। जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे उनके लिए जरूर परेशानी है, वो सवालिया निशान जरूर। वक्त में संशोधन जिस तरीके से हो रहा है उसके बाद से पूरे देश में लगातार चर्चा हो रहा है। देश के मुस्लिम भी सड़कों पर उतरे हैं, उनके रहनुमा जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। काला दिन बता रहे हैं मुसलमानों के लिए। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट में देखिए सुनवाई भी शुरू हो चुकी है, पक्ष विपक्ष दोनों आ चुका है। क्या फैसला रहा, पहली बात। और दूसरी तरफ अब जितना देरी हो रहा, जितना इम्प्लीमेंट करने में देरी की जा रही है पूरे देश में, विपक्ष में एक खुशी है कि चलिए रुका हुआ है, किसी भी तरीके से रुका है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रुका है या किसी भी तरीके से रुका है, खुशी है उनको। देखिए, विपक्ष कभी नहीं चाहता आम गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मसलूम मुसलमान का भला हो जी। वो चाहता है कुछ जो भू माफिया बने हुए हैं, हाँ। जमीनों के तस्कर बने हुए जी। वो वक्फ का फायदा उठाते हैं। हाँ। और उसी का दुरुपयोग करके अपना लाभ लेते हैं। हाँ। आम मुसलमान क्यों खुश? आपने देखे लड्डू बांटे गए। ठीक है। आम मुसलमान 370 और 35 से क्यों खुश था? हाँ। क्योंकि वो जानता है जम्मू कश्मीर लद्दाख लेह में उसके शिकारा चलने लगेंगे, उसकी दुकानें चलने लगेंगी, उसका टूरिस्ट चलने लगेगा। हाँ। इनके लोग, इनके जो नेता हैं, उनके बच्चे तो लंदन में पढ़ते हैं, हाँ। लेकिन राजनीति जम्मू कश्मीर में करते हाँ, हैं। इन लोगों की जमीनें उन्होंने खुद हड़प कर रखी है, हिंदू लोगों की जमीनें हड़प कर रखी हैं। इसीलिए वक्त के लिए याचिका लेके आए हैं। हाँ। चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली में हो। दिल्ली में 2014 के चुनाव जब होने वाले थे उससे पहले सैकड़ों जमीनें वक्त को दी गई। यहाँ किस लिए दी गई? चुनाव से पहले, क्योंकि पता था कि अब सरकार बदलने जा रही है, उससे पहले दे दो। हाँ। किस लिए 100 से अधिक दी गई जमीनें? तो समझ सकते हैं आप। ये 370 और 35 सेके में भी अड़ंगे लगाना। हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय आए, विफल रहे। हाँ। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में भी इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में आकर अड़ंगे लगाए। मंदिर निर्माण हुआ, शांति से हुआ, कहीं कोई चींटी नहीं हाँ, मरी। जी। इसलिए अब हिंसा का भी सहारा ले रहे हैं। ट्रिपल तलाक कैश हुआ, ये कह रहे थे ट्रिपल तलाक कैश होना गलत है। हाँ। इस्लामिक महिलाओं के लिए नहीं सोचते थे। हाँ। ये फिर भी लागू हुआ, ट्रिपल तलाक कैश हुआ। आज देश की इस्लाम को मानने वाली महिलाएं खुश हैं। यही अमेंडेड वक्फ बिल में है। जब आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में जेपीसीसी ने पूरी कमेटी बनी, जी, सब कुछ पूरे सबके बयान, सबका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सबकी पूरी बातें हुई। हाँ। उसके बाद लोकसभा में प्रस्ताव आया, लेकिन लोकसभा बहुमत से पास हुआ। हाँ। नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी जी। उनकी बहन कौन है? प्रियंका गांधी। कांग्रेस के मुख्य लीडर कौन है? राहुल गांधी जी। हाँ। विपक्ष के नेता राहुल। क्या राहुल गांधी जी एक शब्द भी वक्त के खिलाफ बोले? नहीं बोले। प्रियंका गांधी जी उसने थी भी नहीं, वो बाहर थी, वो क्या बोली? नहीं बोली। हाँ। राज्यसभा में बिल आया, बहुमत से पास होने के बाद लोकसभा, जैसा कि नियम है, राज्यसभा में बहुमत से पास हुआ। क्या नीतीश जी का कोई एमपी बोला? क्या साउथ के नेता का किसी एमपी बोला? कोई नहीं। सब पास हो गया बहुमत से। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ पहुंच गया। उसके बाद लागू होने के लिए पहुंच गया। तब दंगे शुरू किए गए। किस लिए? कि हम लागू नहीं होने देंगे। हाँ। आप संवैधानिक पद पर हैं, आप मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की। हाँ। दीदी कही जाती हैं। हाँ। और आप कहें कि हम नहीं लागू होने देंगे, ये किस तरह की बात है? आप कहिए हाँ सर्वोच्च न्यायालय भी डिसाइड करेगा, शांति बना के रखिए, ये चीजें कहनी चाहिए। हित में हो मुसलमानों के तो लागू किया जाए ना। वो तो कह रहे हैं कि लगातार कि भाई ये मुसलमानों के लिए, ये उनके खिलाफ है, और जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ तब तक लागू नहीं होने दूंगी। उसके लिए चाहे हिंसा हो जाए, कुछ हो जाए। इस समय दो तरह के मुस्लिम राजनीति हो रही है। हाँ। एक तो आम गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मुस्लिम है, जो इसे अपने रोटी कपड़ा मकान वो चाहता है, अस्पताल बने वो चाहता है, आईआईटी में उसका बच्चा पढ़े वो चाहता है, कॉलेज बने वो चाहता है, यूनिवर्सिटी बने वो चाहता है, फैक्ट्री बने वो चाहता है, रोजगार मिले। ठीक है जी। कुछ लोग राजनीति के हमारे पास वक्त की जमीन रहे, हम उस पर मॉल बनाएं, हम अपनी प्रॉपर्टी बनाएं, हम अपनी सब चीजें विरासत, अपनी प्राइवेट जमींदारी रहे, जिस तरह से वो लोकतंत्र है। अब संविधान के अनुसार देश चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे, उनका संविधान है। अब कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, हाथ से तलवार हटा दी गई है। हाँ। अब संविधान हाथ में है और एक हाथ में वो पट्टी जो है वो हटा दी गई है। हाँ। अब दिख रहा है, अब सबको दिख रहा है कहाँ अतीक अहमद के पास कितनी वक्त की जमीन थी, अब बताइए आप क्यों थी? क्यों थी? अंसारी के पास कितनी थी? ओवैसी साहब के पास कितनी है? क्यों है? हर व्यक्ति के पास क्यों नहीं है? सरकार ये चाहती है हर मुस्लिम व्यक्ति, बच्चा पढ़े लिखे,
मुख्य धारा में आए, इंजीनियर बने, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हो रहा है। हाँ। यही ट्रिपल तलाक के द्वारा क्वैश करके ठीक है। वो महिलाएं जो इस्लाम को मानने वाली थी, 2-2 बच्चे, जुड़वा बच्चों की गर्भवती महिलाओं को जब उनके घर से निकाल दिया जाता था, हाँ। ट्रिपल तलाक करके बाहर कर दिया जाता था, तो अपना सजा सजाया घर, अपना सजा सजाया बेडरूम, सजी सजाई किचन को हाँ। छोड़ के बाहर कर दी जाती थी। मुसलमान भाई लोग उससे दुखी होते थे, उस कानून से, लेकिन नहीं विरोध कर पा रहे थे। हमारी शरीयत है, हमारा ये है, हमारा वो है। आज महिलाएं खुश हैं मोदी जी से। लेकिन सर हमारा सवाल ये है कि सरकार अपना वक्त को लेकर पक्ष रख रही है, विपक्ष अपना रख रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रहा है, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है। वो कानून का पालन करेगा, आंखों से पट्टी हटी है, देख भी रहा है। हाथ में संविधान है, संविधान के अनुरूप 28 तारीख का टाइम दिया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। हाँ। काउंटर एफिडेविट फाइल करने के बाद 5 मई दी है हाँ। सुनवाई के लिए, जिसमें आगे सुनवाई हो सके। जिसको अपना पक्ष रखना, सब पक्ष रखेंगे अपने अच्छी तरह, लेकिन राजनीति ये जो पक्ष यहाँ रख रहे हैं, हाँ। वो तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। हाँ। क्या उन्होंने वहाँ रखा? नहीं रखा। लेकिन यही कहा जा रहा है सर, जैसा आपने जेपीसी की जब बैठक हुई या जो मांगे उसमें लोग सदस्य शामिल हुए, उनका यही है कि हमारी सुनी तो गई चीज़ें, लेकिन इन्वॉल्व उनको नहीं किया गया, ऐड नहीं किया गया उन चीज़ों को, ये उनकी शिकायत है सबसे बड़ी। लोकसभा से पास हुआ। हाँ लोकसभा में तो वर्तमान सरकार की फुल मेजोरिटी भी नहीं एक तरह से है। जी। गठबंधन सरकार चल रही है, तो जो गठबंधन सरकार चल रही है तो फुल मेजोरिटी ने तब भी पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, देश के माननीय राष्ट्रपति जी से पास हुआ। तो जब हुआ है तो उसमें क्या बचता है? एक बस लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि मुसलमानों के लिए काला दिन बताया जा रहा है वाकई में क्या? ये गोल्डन दिन है, सुनहरा दिन है। आज तक जब से मोदी जी की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से इतना विकास, इतना डेवलपमेंट मुसलमानों का भारत में हुआ है। सबसे अधिक तो यहाँ मस्जिदें, पूरी दुनिया से अधिक। क्या लेबनान, तेहरान, इराक जद्दा में है? नहीं है, भारत में है। एक चीज, महिलाएं इस्लाम को मानने वाली सबसे ज्यादा सुरक्षित। ठीक है। तीसरी बात, विदेशों में मुसलमानों की भारत की छवि इतनी अच्छी है कि बांग्लादेश की जब शेख हसीना के ऊपर आपत्ति आती है, परेशानी आती, तो उनका जहाज भारत में उतरता है। कहीं नहीं, लेबनान, ईरान, इराक, जद्दा, कहीं नहीं जाता, भारत में उतरता है। इसका मतलब मुस्लिम महिलाएं भी सुरक्षित हैं, मुस्लिम पुरुष भी सुरक्षित हैं। हाँ, जो राजनीति कर रहे थे इतने वर्षों से, जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, उनके लिए जरूर परेशानी है, वो सवालिया निशान जरूर खड़ा है। बहुत शुक्रिया सर।